मेरे प्यारे बच्चों, पहले आप सभी लोगों को सुप्रभात। आज हम लोग अभ्यास बुद्धिमान कौन पढ़ेंगे। सभी लोगों को किताब से ज्ञान प्राप्त करना अवश्य ही जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा हमें व्यवहारिक ज्ञान भी जानना उतना ही जरूरी है जितना हमें किताब से ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। इस पाठ में यही बताया गया है कि जिन बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान नहीं मालूम है, किताबी ज्ञान मालूम है, जिससे उन्हें नुकसान हुआ, और जिस बच्चे को किताबी ज्ञान थोड़ा कम मालूम है, किताबी ज्ञान के साथ व्यवहारिक ज्ञान की भी जानकारी है, उसे अपनी सुरक्षा करने में सफलता मिली। प्रस्तुत कहानी में हम ऐसे 4 मित्रों की कहानी पढ़ेंगे जिसमें बताया गया है कि किताबों से प्राप्त ज्ञान तो जरूरी होता ही है, लेकिन हमें व्यवहारिक ज्ञान भी अवश्य होना चाहिए। पाटलिपुत्र नगर में 4 मित्र रहते थे। पाटलिपुत्र आज जो पटना के नाम से विख्यात है, जो बिहार की राजधानी है। उनमें से 3 मित्रों गुड़ीराम, मणिराम और ज्ञानदेव ने बहुत सी विद्याएं पढ़ी थी। इन पर उन्हें बड़ा अभिमान था। तुम्हें ज्ञान हो अच्छी बात है, लेकिन अभिमान हो ये बुरी बात है। आप सब ज्ञानी बने, पंडित बने, बुद्धिमान बने, लेकिन अभिमानी न बने। यही हमारा सुझाव है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों के लिए। परंतु उनमें सामान्य बुद्धि की कमी थी। चौथा मित्र बोधिराम बहुत अधिक पढ़ा लिखा तो नहीं था। जो चौथा मित्र था बोधिराम, वो बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, परंतु वह बुद्धिमान था। वह हर कार्य सोच विचार कर क्या करता था। तुम्हें कोई भी कार्य करना हो, करते हो तो उस पर के बारे में सोचो, समझो, विचारो कि गलत है क्या सही है। तर्क करो, तर्क करने के बाद खुद से तर्क करो, खुद से बहस करो कि क्या ऐसा हम करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में इसका कितना घाटा होगा, कितना फ़ायदा होगा। इसीलिए हम सभी लोग, सभी हमारे अध्यापक, हम सभी टीचरगण आप सभी लोगों को सुझाव देते हैं कि आप सभी लोग समय सारणी बनाकर अध्ययन क्या करें। एक बार उन मित्रों ने विदेश जाकर धन इकट्ठा करने का निश्चय किया। सभी लोगों की इच्छा बनती है कि हम कहीं बाहर जाएं, पढ़ लिख कर योग्य होने के बाद धन अर्जित करें, जिससे परिवार, हमारा समाज, हम सब खुशहाल रहें, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। चारों मित्र यात्रा पर निकल पड़े। जब जंगल से होकर जा रहे थे, जब सब चारों मित्र यात्रा पर चले तो रास्ते में एक जंगल मिला। जंगल के रास्ते जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक मरा हुआ शेर दिखाई दिया। जो रास्ते पर एक मरा हुआ शेर दिखाई पड़ा, उसके कुछ अंग बिखरे पड़े थे। मरे शेर को देखकर 4 मित्रों में से 3 मित्रों ने राय बनाई। 4 मित्र थे, उसमें से 3 मित्रों ने राय बनाई, अपनी सहमति बनाई। क्या? कि हम इस शेर के शरीर पर अपना विद्या का प्रयोग करके इसे पुनर्जीवित कर दें। वे लोग सोचे कि शेर जो मरा हुआ है, इसके शरीर पर अपनी विद्या का प्रयोग करें और इन्हें पुनः जीवित कर दें। गुड़ीराम ने अस्थियों को सही क्रम में किया। जो एक मित्र उसमें था गुड़ीराम, जो अस्थियों जो हड्डियों को सही क्रम में सजाया। मणिराम ने अपनी विद्या का प्रयोग किया और उसके ऊपर मांसपेशियाँ जमा दिया दूसरा मित्र मणिराम, तथा चमड़ा लगाकर सिर का रूप दे दिया।
ज्ञानदेव उसमें प्राण डालने के लिए तैयार हो गया। जो तीसरा मित्र ज्ञानदेव थे उसमें प्राण डालने के लिए तैयार हो गए। तभी बोधिराम ने कहा, जो चौथा मित्र कम पढ़ा लिखा था लेकिन व्यवहारिक ज्ञान से था, ठहरो, ऐसा मत करो। तुम लोग अपनी विद्या के प्रभाव से शेर को जीवित कर रहे हो। तुम लोग शेर को जीवित कर रहे हो, ऐसी अच्छी बात है, लेकिन कभी आप सोचे हैं कि शेर अगर जीवित होगा तो क्या करेगा? पर कुछ विचार करो कि इसका परिणाम क्या होगा। वह शेर जीवित होते ही हम सबको मार कर खा जाएगा। जब शेर वह जीवित होगा तो हम सभी लोग जो हम यहाँ पे खड़े हैं सभी को मार कर खा जाएगा, तो इसमें हम लोग का नुकसान होगा। इससे यह हम कार्य न करें। लेकिन 3 मित्रों की राय थी। वो चौथे मित्र अर्थात बोधिराम की बात को नहीं माना। विद्या के अभिमानी जो विद्या के गौरव में थे, घमंड में थे, उन युवकों को अपनी विद्या का दिखावा करना ही था। जो विद्या उन्हें प्राप्त हुआ था उस पर उन्हें घमंड था, अभिमान था, उसे उन्होंने दिखावा, उसको दिखाना चाहते थे कि हमारे पास इतनी विद्या है, इतना ज्ञान है, हम ये कर सकते हैं। उन्होंने बोधिराम की बात नहीं मानी। तब बोधिराम ने कहा, यदि तुम्हें अपनी विद्या का चमत्कार दिखाना ही है, तुम यदि चाहते हो मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम पढ़ लिख कर योग्य हो गए, घमंड हो गया, अगर तुम्हें अपनी विद्या का चमत्कार दिखाना ही है, अगर दूसरे की बात नहीं मानते हो तो कभी कभी नहीं मानने से नुकसान भी हो सकता है। तो उसी तरह से यहाँ बोधिराम की बात उसके 3 मित्र नहीं माने। उन्हें घमंड था कि हम अपनी विद्या दिखाएंगे, अपना चमत्कार दिखाएंगे। तो दिखाओ, परंतु एक क्षण ठहर जाओ। जब नहीं मानोगे तो 1 मिनट के लिए, 1 पल के लिए रुक जाओ। जब मैं इस वृक्ष पर चढ़ जाऊं, जब इस वृक्ष पर मैं चढ़ जाऊं, तब तुम इस शेर को जीवित करना। जब मैं इस वृक्ष पर चढ़ जाऊं तो तुम शेर को जीवित करना। इतना कहकर वह पास की एक वृक्ष पर चढ़ गया। बोधिराम चतुराई से उस पेड़ के वृक्ष पर चढ़ गए। अब ज्ञानदेव ने अपनी विद्या का प्रयोग करके शेर में प्राण फूंक दिया। जो ज्ञानदेव थे अपने विद्या का प्रभाव से उसके शेर के शरीर में प्राण डाल दिए। शेर जीवित हो गया। जीवित होते ही शेर ने अपने सामने 3 युवकों को खड़े देखा। जब शेर जिंदा हुआ तो अपने सामने 3 लड़कों को खड़ा देखकर क्या किया? आश्चर्य! क्या किया है? उसने झपट कर 3 युवकों को मार डाला। उन 3 लड़कों को तेजी के साथ अटैक किया, आक्रमण किया और उसे मार दिया। इस प्रकार पेट भर कर वह अपने रास्ते चला गया। इस प्रकार पेट भर कर वह अपने रास्ते चला गया। मारा और उन्हें खाया। खाने के बाद वह लौट गया, अपने रास्ते चला गया। शेर के जाने के बाद बोधिराम पेड़ से उतरा। अपने 3 मित्रों की अस्थियां लेकर वह बुदबुदाया। अपने 3 मित्रों की अस्थियों को लेकर, हड्डियों को लेकर उसने कहा, शास्त्रों और विद्याओं में कुशल होना काफ़ी नहीं है। यदि हमें शास्त्र आता है, विद्या के प्रकांड पंडित हैं, विद्वान हैं, इतना ही अच्छा नहीं, अच्छे बुरे का ज्ञान होना भी जरूरी है। जिस तरह से हम विद्या और ज्ञान अर्जित करते हैं, पंडित हो जाते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं, उसी तरह से हमें व्यवहारिक जीवन को भी समझना चाहिए, जिससे अच्छे और बुरे, अच्छे लोगों और बुरे लोगों की पहचान भी कर लें। विद्या में शक्ति तो बहुत है, विद्या में शक्ति की कमी नहीं है, पावर है, बहुत पावर है, शक्ति है, परंतु शक्ति का बुद्धिमानी से प्रयोग करना आवश्यक है। जो शक्ति है विद्या में, जो पावर है, उसका प्रयोग हमें बुद्धिमानी से करना चाहिए, अन्यथा वह शक्ति हमारे ही विनाश
कर सकती है। यदि उस बुद्धि का प्रयोग सही तरीकों से हम लोग नहीं करते हैं तो उसी बुद्धि की शक्ति से ही हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारा विनाश हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ज्ञानी बने, बुद्धिमान बने, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन कोई भी कार्य करने से पहले उस पर सोचें, विचारें, तर्क करें, अपने आप से बहस करें। नहीं समझ में आता है तो एक दूसरे से, अगर मित्र हैं तो मित्र से पूछें, अपने माता पिता से पूछें, भाई बहनों से पूछें, रिश्तेदार से पूछें, जो आपकी हितैषी हैं उनसे पूछें। तभी आप हमेशा सुखमय रहेंगे, आपका कभी भी नुकसान नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।